जय हिंद दोस्तों। ज्ञानपुर द विजन में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। आज हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का तीसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया गया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम इसमें नदी तंत्र को देखेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं, जो प्रमुख सॉरी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है, तो वो देखिए गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। चलिए हम उत्तर प्रदेश के सभी नदी को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले हिमालयी नदी, फिर मैदानी नदी, फिर पठारी नदी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले हिमालयी नदी। हिमालयी नदी पहली है गंगा, जिसको ऐतिहासिक एवं पौराणिक में जाह्नवी या फिर भागीरथी कहा गया है। दूसरा है यमुना, इसको कालिंदी और सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। गंडक, इसको शालिग्रामी और नारायणी कहा जाता है। शारदा, इसको काली, महाकाली कहा जाता है। घाघरा, इसको करनाली कहा जाता है। सरयू, बाष्टी, देविका, रामप्रिया। सरयू को 3 नामों से और जाना जाता है। ये इसके ऐतिहासिक और पौराणिक नाम है। राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, इसको रथवाहिनी भी बोला जाता है। हिंडन, हर नंदी, अरिच कोसी एवं बाणगंगा आदि। ये नदियां हैं जो कि हिमालयी नदी हैं। तो कौन है? तो 1 2 3 देखिए, पहला गंगा है, दूसरा यमुना, तीसरा गंडक, चौथा शारदा, पांचवा घाघरा, छठवां सरयू, सातवां राप्ती, आठवां बूढ़ी राप्ती, नौवां रोहिणी, 10वां रामगंगा, 11वां हिंडन और 12वां अरिच कोसी और 13 बाणगंगा। ये 13 नदियां हिमालयी नदी हैं, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख है। मैदानी नदी कौन सी है? तो गोमती, जिसे गोमल भी कहा गया है ऐतिहासिक तौर पे। इतिहास में इसका नाम गोमल था। बरुड़ा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशन, कर्मनासा, ये मैदानी नदी हैं। ठीक है। पठारी नदी कौन कौन सी है? तो सोन है, जिसे स्वर्ण बोला जाता है। बेतवा, वित्रवती बोला जाता है। केन, कर्णवती बोला जाता है। टोन्स, टमस बोला जाता है। चंबल, सिंध, सिंध को क्या बोला जाता है? काली सिंध बोला जाता है। बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम और बिरमा, ये पठारी नदियां हैं। देखिए, सरकारी तौर पे तो प्रदेश में 8 नदियां हैं। ठीक है, 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जो कि गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन बेसिन। ये 8 बेसिन में बांटा गया है मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश में। चलिए गंगा नदी देखते हैं। गंगा नदी
उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो देखिए, तो देखिए, आईआईटी कानपुर में आईआईटी आईआईटी कानपुर में ये गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, आईआईटी कानपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 27 जिलों से होकर बहती है। और गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ पे है, किस जिले में? तो कन्नौज और वाराणसी में ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं। ये देखिए, बदायूं, जो कि सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट सीमा साझा करता है। गंगा की सहायक नदियां, ये गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, यमुना, टोस, वरुणा, अस्सी, गुमती, सरयू, इसे घाघरा भी बोला जाता है, घाघरा, बागमती, गंडक, कोसी और कर्मनासा, ये उत्तर प्रदेश में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? तो 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय। ठीक है, अब यमुना को देखते हैं। यमुना की सहायक नदी टूंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदाकिनी, ये यमुना की सहायक नदी है। प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ होती है? तो दिल्ली और आगरा में सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। दिल्ली और आगरा में ज्यादा प्रदूषित होती है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ पे चल रहा है? तो लखनऊ में। और किस नदी पे चल रहा है? तो गोमती नदी पे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट। लंदन में, देखिए, लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी जो है, गोमती नदी का चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण लखनऊ में किया जा रहा है। लंदन के टेम्स जो है उसी की तरह। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए, ये है वरुणा नदी। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास कहाँ पे किया जा रहा है? तो वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाराणसी में ज़्यादातर लोग गंगा को जानते हैं, वरुणा नदी को जानते नहीं है। इसका चैनलाइजेशन और तटीय विकास कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में हो रहा है। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे अत्यधिक प्रदूषित नदी हिंडन, यमुना और आमी, ये 3 नदियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं। तो देखिए,
देखिए, गोरखपुर की अमी, गोरखपुर की आमी, और ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा जैसी नदियों का पुनर्जीवित किया जा रहा है। नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो कौन कौन सी नदी है? आमी है जो कि गोरखपुर में, ललितपुर की ओडी, ये पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा, ये नदियां पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब देखते हैं नदियों का प्रवेश किस स्थान पे होता है, इस उत्तर प्रदेश में किस स्थान से ये निकल जाती है और ये कहाँ मिलती है किस नदी से, ये देखते हैं। तो राज्य में गंगा का प्रवेश जो होता है वो होता है बिजनौर में, और देखिए प्रवेश बिजनौर में होता है और निकासी कहाँ पे होता है? तो बलिया में। बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया से निकल जाती है, और बलिया से कहाँ चली जाती है? बिहार में। रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी, इसका जो प्रवेश है वो बिजनौर में है, ठीक है, बिजनौर में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट यह गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ये कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। काली नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। देखिए ये काली नदी, तो अपन गंगा नदी हो गया, रामगंगा नदी, काली नदी, ये कन्नौज के निकट मिलती है। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा बदायूं में गंगा से मिलती है, जो बूढ़ी गंगा है ये बदायूं में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी, यमुना नदी का जो प्रवेश है वो सहारनपुर है और समापन इसका कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रयागराज में ये किससे मिलती है? तो गंगा से मिल जाती है। यहीं पे प्रयागराज पे संगम बनता है, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती नदी हालांकि लुप्त हो चुकी है, अभी दो ही नदी है। छोटी गंडक, छोटी गंडक नदी का प्रवेश महाराजगंज, और इसका जो निकासी होता है वो देवरिया से, देवरिया जिला में निकल जाती है बिहार की तरफ। बड़ी गंडक, या इसको गंडक भी बोला जाता है, या फिर इसका एक और भी नाम है सालीग्रामी, और एक और नाम है नारायणी। तो बड़ी गंडक का, जो बड़ी गंडक है उसके तीन नाम हैं, गंडक, सालीग्रामी और नारायणी। यह यूपी बॉर्डर पर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है, तो ये पटना के पास में गंगा से मिल जाती है बड़ी गंडक। शारदा, शारदा को काली भी बोला जाता है। इसका जो प्रवेश है वो पीलीभीत जिले से होता है और में, सीतापुर में जो बासरा के पास, सीतापुर में एक स्थान है बासरा, उसी के पास सरयू घाघरा में मिल जाती है। कौन? शारदा नदी, ठीक है। जनवरी 2020 में, देखिए जनवरी 2020 में सरकारी अभिलेखों में जो चंदापुर, जो चंदापुर किटौली है गोंडा के पास, चंदापुर किटौली गोंडा के पास से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया 2020 में, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक? तो चंदापुर किटौली से लेकर खेलगंज बिहार तक। गंगा यमुना के मध्य प्रभावित होने वाली, गंगा और यमुना के मध्य प्रभावित होने वाली हिंडन नदी यमुना में नोएडा के पास मिलती है। तो जो हिंडन नदी है वो यमुना में कहाँ मिलती है? तो नोएडा के पास। और एक और भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा और यमुना के मध्य में कौन सी नदी बहती है? तो हिंडन। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी, जो चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश से आती है, वो उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में प्रवेश करती है और यमुना में पंचनदा इटावा बॉर्डर पर मिल जाती है, यमुना में, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आने वाली जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये यमुना में पंचनदा इटावा बॉर्डर पर मिल जाती है। तो देखिए जो पंचनदा है, पंचनदा पे दो नदियां मिलती हैं यमुना में, एक है चंबल और एक है सिंध।
तो आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी, जिसे बेत्रवती भी बोला जाता है, का राज्य में प्रवेश ललितपुर में होता है। हमीरपुर के पास बेतवा यमुना में मिलती है। हमीरपुर के पास, हमीरपुर जो एक जगह है, वहां पे बेतवा है, यमुना में मिलती है। इसे, जो कि बेतवा जो नदी है, उसे क्या बोला जाता है, तो बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड का गंगा बोला जाता है। और मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी कर्णवती राज्य में बांदा जिले में प्रवेश करती है और भोजहा बांदा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, भोजहा, भोजहा के पास, जो कि बांदा में पड़ता है। पनगैलरी फुलहर, पनगैलरी फुलहर गोमत झील, जो कि पीलीभीत में है, यहीं से गोमती नदी निकलती है और कैथी के निकट गाजीपुर में गोमती गंगा से मिल जाती है। तो गंगा से कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में, कैथी के निकट, जो कि गाजीपुर में पड़ता है। भिजवान झील हरदोई से सई नदी निकलती है। सई नदी कहाँ से निकलती है, तो भिजवान झील से, जो कि हरदोई में पड़ता है। और यह राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन सिरसा में होता है। कहाँ पे होता है, सिरसा में। ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी तक क्या देखा, तो अभी तक हमने नदियों का, जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है और किस स्थान से निकलती है और कहाँ मिलती है, कौन सी नदी, ये देखा। अब नदियों के तटवर्ती नगर देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तटवर्ती नगर, तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन से नगर स्थित हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है बिजनौर, हस्तिनापुर जिसे मेरठ बोला जाता है, गुड़मुक्तेश्वर हापुड़ में गंगा नदी के तट पर स्थित है। अनूप शहर, जिसे बुलंदशहर भी, कहाँ पे है, बुलंदशहर में पड़ता है, और ये भी गंगा नदी पर स्थित है। नरोरा, नरूरा, ये बुलंदशहर में है, ये भी गंगा नदी पर। बबराला संभल नदी पर है। कचला घाट बदायूं में स्थित है, जो कि गंगा नदी तट पर स्थित है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में है, जो कि गंगा नदी तट पर स्थित है। बिल्लौर कानपुर नगर, ये भी गंगा नदी तट पर है। बिठूर कानपुर नगर गंगा नदी तट पर स्थित है। कानपुर नगर, यह भी गंगा नदी तट पर स्थित है। बक्सर, जो कि उन्नाव में पड़ता है, गंगा नदी तट पर स्थित है। डलमऊ रायबरेली, ये भी गंगा नदी तट पर स्थित है। कालाकांकर प्रतापगढ़ में, यह भी गंगा नदी तट पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, ये भी गंगा नदी तट पर स्थित है। प्रयागराज, ये भी गंगा नदी तट पर स्थित है। सिरसा, जो कि प्रयाग में पड़ता है, ये भी गंगा नदी तट पर स्थित है। मिर्जापुर चुनार, जो कि मिर्जापुर में स्थित है, गंगा नदी तट पर स्थित है। वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया में पड़ता है, यह भी गंगा नदी तट पर स्थित है। तो इतने जो शहर है गंगा नदी तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए, अब यमुना नदी पर देखते हैं कौन कौन सा। बागपत, वृंदावन, जो कि मथुरा में पड़ता है, यमुना नदी पर स्थित है। मथुरा है, आगरा है, बटेश्वर है, जो कि आगरा में पड़ता है। इटावा, कालपी जालौन में पड़ता है, ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये भी यमुना नदी पर स्थित है। वरुणा व अक्षी नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर वाराणसी स्थित है। वाराणसी नगर जो है वो गंगा के बाएं तट और वरुणा और अस्सी नदी के
मध्य में स्थित है। अब चलिए देखते हैं प्रमुख परियोजना प्रमुख बांध परियोजनाएं। तो देखिए सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है आपको। देखिए इसमें कम से कम आपको 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे? तो कन्हार बांध पूछ देगा किस जिले में स्थित है, तो सोनभद्र। कन्हार बांध किस नदी पर स्थित है, तो कन्हार नदी। इसकी ऊंचाई पूछ देगा, तो ये 39.90 मीटर। सोनभद्र जिले में ही पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ये स्थित है और इसकी ऊंचाई है 91 मीटर। ठीक है, रिहंद बांध। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना। तो संयुक्त राजघाट बांध परियोजना, जो कि इसकी ऊंचाई है 43.80 मीटर। ललितपुर में ही बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता तिला बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 35 मीटर। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में बने जिरगो जलाशय बांध। देखिए आ जाए कि जिरगो जलाशय बांध कहाँ पे है, तो मिर्जापुर जिले में स्थित है। किस नदी पर है, तो जिरगो नदी पर स्थित है। कब स्थापित किया गया, तो ये 1958 में स्थापित किया। इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। बहराइच में सरयू नदी पर सरयू बांध बनाया जा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये प्रमुख बांध है इतने। ये इंपॉर्टेंट बांध है, इसलिए बताया गया है। चलिए अब सिंचाई देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए सिंचाई उत्तर प्रदेश में, तो देखिए तो उत्तर प्रदेश में 1930 में, देखिए 1930 में मेरठ में नलकूपों से सिंचाई शुरू की गई। नलकूपों से सिंचाई सबसे पहले कब की गई थी, तो 1930 में मेरठ में की गई थी। और सबसे बड़ा साधन है सिंचाई का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साधन है। पश्चिमी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। सहारनपुर में, देखिए सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1923 में खोला गया। सिंचाई हेतु उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1631 में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 1830 में पूर्वी यमुना नदी सॉरी पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया। शारदा नहर शारदा नहर 1928 में प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह 12,368 किलोमीटर में फैला हुआ है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। रायबरेली में प्रवेश सॉरी रायबरेली में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरें हैं। रायबरेली में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पे हैं, तो रायबरेली में। ठीक है, दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर आगरा नहर
यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में सिंचाई होती है। तो आगरा नहर से 4 राज्यों में सिंचाई होती है। ठीक है, ये जो आगरा नहर है ये। सहारनपुर के पास यमुना पर बनी हथनी कुंड बैराज जैसे जिसे अब ताजेवाला बैराज कहा जाता है, यह यूपी, हरियाणा, हिमालय हिमालय, दिल्ली, राजस्थान का संयुक्त हथनी कुंड बैराज है। ये कितने जिलों का है? तो 1, 2, हिमाचल प्रदेश 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5, 5 राज्यों के संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो यमुना पर है, वो भी सहारनपुर में। ठीक है। अब देखिए, शारदा नहर जो है उत्तराखंड और सॉरी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सिंचाई होती है यहाँ पे। तो 2 राज्यों की जो सिंचाई है वो शारदा नहर से होती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कालागढ़ जिसे पौड़ी कालागढ़ से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी, बिहार 2 राज्यों में होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि मान लीजिए गंगा नहर से किन 2 राज्यों की सिंचाई होती है? तो यूपी, बिहार। पन्ना में स्थित मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, केन नहर परियोजना, यह यूपी, ये देखिए एक में लिख दिया है, लेकिन यूपी और एमपी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये पूछ देगा कि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे कौन सी नहर है, या फिर पूछ देगा कि केन नहर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऐसे शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाणसागर यूपी और एमपी व बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार। ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई होती है। ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई होती है। भू देखिए, भूगर्भ जल, ये तो भूगर्भ जल, भूजल भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में 22 शहर आते हैं, जो कि 2019 के आंकड़े हैं ये। तो भूजल समस्या से ग्रस्त उत्तर प्रदेश में 22 शहर हैं। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा जो भूमिगत जल है उसका दोहन करता है। 2001 में राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में। 2010 में राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित किया गया। तो 2010 में राज्य में जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण गठित किया गया। 10 जून को उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस मनाया जाता है। देखिए, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो भूजल दिवस आ जाए कि उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को। ठीक है।
चलिए आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें कि यहाँ पे फ्री में पूरी संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके को पढ़ाया जा रहा है। कल हम लोग खनिज, वन, वन उत्पाद, वन विकास योजना परियोजना, वन्य जीव संरक्षण पढ़ेंगे, फिर राज्य में वन जीव विहार पढ़ेंगे और पक्षी विहार जो राज्य में है वो सब ये देखेंगे कल। ठीक है।